चलिए नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है कि बल्लभगढ़ में अग्रवाल वैश्य समाज किस पार्टी को समर्थन करेगा या किस कैंडिडेट को समर्थन करेगा। उसी संदर्भ में हम आज बल्लभगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हैं, जो कि इस समय पराग शर्मा प्रत्याशी हैं। उनके समर्थन में बैठे हैं लोग। वैश्य समाज से आते हैं। मेन बाजार बल्लभगढ़ में अपनी दुकानें हैं और पुराने जो लोग हैं उनमें एक चर्चा का विषय है। सर, आपसे सवाल, अपना परिचय जरूर दीजिए जिससे कि लोगों को पता चल सके। अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग तरीके से दावा करते हैं कि यह समाज मेरे साथ है, मतलब अग्रवाल समाज हमारे साथ है। आप क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, मैं बल्लभगढ़ का स्थानीय निवासी हूँ और पुराना हमारा परिवार है, बहुत पुराना परिवार है बल्लभगढ़ में। हमारा व्यापार भी, रहना सहना सब बल्लभगढ़ में ही रहा है। यहाँ के लोगों के बीच ही हम पले बड़े हैं और मैं व्यापारिक परिवार से भी हूँ। तो मैं आपको यह बात बता दूं, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था एक बार, कि इस बार हरियाणा राज्य में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है। सर, बल्लभगढ़ की बात करेंगे बस। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। और हर सर्वे में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो बल्लभगढ़ का चाहे वो वैश्य समाज हो, व्यापारी समाज हो, कोई भी बुद्धिजीवी समाज हो, कोई भी गलत फैसला नहीं लेगा, यह हम उम्मीद करते हैं। और उससे आगे अगर देखें तो कुछ तथाकथित समाज के ठेकेदार हैं जो प्रयास कर रहे हैं इस चुनाव को घुमाने का, या ये कहें वो अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, या किसी एक प्रत्याशी से अपनी निजी खुंदक कह सकते हैं उसको, या विचार ना मिलने के कारण एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रयास कर रहे हैं समाज का समर्थन देने का। जबकि अगर बुद्धिजीवी लोगों का ये काम नहीं होता है। अगर किसी समाज का अपनी कोई जाति से, बिरादरी से प्रत्याशी खड़ा होता है तो यह बात समझ में आती है कि भाई जाति का या बिरादरी का एक कर्तव्य बनता है, भाई हम अपनी बिरादरी को समाज सेवा में एक मौका दें राजनीति के माध्यम से। लेकिन अपने निजी हितों के लिए, निजी स्वार्थों के लिए किसी भी प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए यह आह्वान करना कि भाई प्रत्याशी को फलाने को हम समर्थन देने जा रहे हैं। संगठन है जिन्होंने कहा है कि भाई हम इसका समर्थन करेंगे जी, क्या वो संगठन रजिस्टर्ड है? जी, मैं आपको अभी एक निमंत्रण मेरे पास सुबह व्हाट्सएप पर आया है, जो कल 1 तारीख को अग्रवाल धर्मशाला में बुलाया गया है एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन देने के लिए। मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन से गुजारिश है, कृपया इसको दिखाएं। ये कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, यह कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। आप कैसे कह रहे हो रजिस्टर्ड संस्था? इस पर लिखा हुआ है बल्लभगढ़ वैश्य अग्रवाल संगठन, कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं लिखा हुआ। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि वैश्य समाज बल्लभगढ़ के मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और उसकी तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो नहीं बोल रहा। मैं वैश्य समाज का एक सदस्य हूं, वैश्य जाति से हूं, क्योंकि इसलिए मैं ठेकेदार नहीं हूं अपने समाज का। यह मेरा अपना। किसकी तरफ रहेगा वैश्य समाज, ये बता दो। वैश्य समाज यह फैसला खुद करेगा, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, व्यापारी समाज, वैश्य समाज की खाली बात नहीं करेंगे हम। वैश्य समाज मुख्य भूमिका में जरूर रहेगा, लेकिन वैश्य समाज हो या व्यापारी समाज हो, यह सब जानते हैं, जैसा मैं अपने शुरू में कह चुका हूं, कि कांग्रेस सरकार आ रही है तो सब सरकार में भागीदारी अपने सुनिश्चित करने के लिए ही मतदान करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करेंगे और अपने क्षेत्र से कांग्रेस का ही विधायक बनाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में 8 अक्टूबर के बाद जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बने तो हम अपने आला मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से अपना हक मांग सके जाकर कि जी हमने आपका पार्टी का प्रत्याशी जिसको भी आपने मैदान में उतारा, हमने उसको समर्थन दिया, उसके पक्ष में मतदान किया और आपकी सरकार बनाने में सहयोग किया। और मैं समझता हूं कि बुद्धिमत्ता भी इसी में है। अब अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए, या किसी एक व्यक्ति से किसी अपने निजी विचार ना मिलने के कारण मैं गलत रास्ता खुद पकड़ूं या अपने समाज को दिखाऊं, तो उससे ज्यादा मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है। मुझे उसके लिए समाज, मेरे विधानसभा की जनता मुझको या ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस निमंत्रण के अंदर खुले तौर पर यह कहा गया है कि निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौर जी को समर्थन देने के लिए सभा बुलाई जा रही है। जिन लोगों ने भी यह योजना बनाई है, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि किस बिहाफ पर, किस सोच के तहत उन्होंने यह फैसला अपने आप से ले लिया, बिना समाज का इकट्ठे हुए, कि निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौर जी के लिए समर्थन देने के लिए सभा बुलाई जा रही है। अगर सभा भी बुलानी है तो पहले समाज का एक सभा का आयोजन करते, समाज का, वैश्य समाज का, उसमें प्रबुद्ध लोगों से, आम जनों से
इस बात पर विचार पूछते भाई आप किस प्रत्याशी को समर्थन देना पसंद कर रही है, वैश्य जाति या वैश्य समाज के लोग, जो सबकी मेजोरिटी में मत होते उसके हिसाब से समर्थन देते। तो आप ये देखिए, आप भी पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, पहले से ही किसी के भी पक्ष में इस तरह से ऐलान कर देना तो यह तो साफ साफ मंशा जाहिर करता है कुछ एक लोगों की जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं। तो मैं एक बात और अपने व्यापारी समाज से, वैश्य समाज से कहना चाहूंगा कि साथियों, आप एक बुद्धिजीवी समाज हैं जिनका पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक अपना अलग इतिहास और वर्चस्व है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो आप खुदरा व्यापारी हैं वो थोक व्यापारी से सामान लेते हैं और थोक व्यापारी मिल मालिक से सामान लेते हैं। अगर आपकी जानकारी खुदरा व्यापारी की थोक व्यापारी से है और थोक व्यापारी की मिल मालिक से है, तो क्या आप सीधा उनसे व्यापार करेंगे या दलाल के माध्यम से व्यापार करेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति जो ग्राहक के रूप में आपके प्रतिष्ठान पर आता है, आज मेरी दुकान से कोई सामान वो ले रहा है, कल मेरे पड़ोसी दुकान से वही सामान ले रहा है और परसों इस पड़ोसी की दुकान से सामान ले रहा है और उसके अगले दिन आकर वो मेरे से उधार सामान मांगता है, तो क्या मैं या कोई भी व्यापारी ऐसे व्यक्ति को जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है उसको उधार सामान देंगे? इसका सीधा सीधा बता दो ना, इसका सीधा अर्थ ये है, जो आप कहना चाह रहे हैं इसका सीधा सीधा मतलब बताओ लोगों को, कि इतनी समझ आएगी नहीं लोगों को। मैं सीधा सीधा अर्थ ये बता रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में है और जिन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों को दरकिनार करके भाजपा और कांग्रेस दोनों को, मैं एक व्यापारी के नाते बात कर रहा हूं, और एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए जो ये समर्थन देने की जो घोषणा अभी से कर दी है, मैं उन समाज के ठेकेदारों से ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में यह सभा का आयोजन किया जा रहा है उस प्रत्याशी का इतिहास क्या पिछले 10 साल का आप भूल गए हैं? 10 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद जिस पार्टी ने उनको फर्श से अर्श पर पहुंचाया, 2 बार विधायक बनाने का काम किया, संसदीय सचिव बनाने का काम किया और 2014 में उनकी कारगुजारियों के कारण जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया उसके बाद उन्होंने भाजपा का साथ दिया। 2019 में तो खुले तौर पर भाजपा प्रत्याशी, जो आज भी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा जी, उनके साथ खुले तौर पर वो उनकी जीप पर खड़े होकर उनका नामांकन भराने गई। वो और उनके सारे समर्थक पूरे चुनाव में भाजपा के लिए और मूलचंद शर्मा जी के लिए वोट मांगते रहे। यहां तक कि निर्दलीय प्रत्याशी जो आज शारदा राठौर जी हैं, उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा की 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के लिए वोट मांगने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले के समय की पार्टी है, पार्टी है, उसके जो शीर्षस्थ नेता हैं वो भी विवेकशील हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो सोच समझकर फैसला नहीं लेते। अगर उनकी टिकट कटी है तो वो भी इसी कारण से कटी है क्योंकि उनकी विश्वसनीयता किसी भी पार्टी में नहीं रही और उनका जो निष्कासन कल राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा किया गया 6 साल के लिए, वो भी इसी कारण से किया गया है। और उसकी मिसाल देखिए, तिरंगा भवन कांग्रेस कार्यालय जिनकी देखरेख में चलता है हमारे भाई, हमारे नेता गिरीश भारद्वाज जी, एक मैं कहूंगा वो एक राजनीतिक बलिदानी, राजनीतिक तपस्वी होने का उन्होंने परिचय दिया है। वो भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन पराग शर्मा जी के टिकट की घोषणा होते ही उन्होंने अपने तन मन धन से उनका उसी दिन से सहयोग कर रहे हैं, अपनी टीम को उनके साथ पूरी तरह से जोड़ा हुआ है, पूरी सक्रियता से उनका साथ दे रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और उसके पुरस्कार स्वरूप पार्टी ने कल हमारे भाई गिरीश भारद्वाज जी को हरियाणा कांग्रेस स्टेट का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथियों, मैं तो वैश्य समाज, व्यापारी समाज से एक ही बात कहूंगा कि मैं आप लोगों के बीच में ही पला बड़ा हूं और मैंने जन्म भी आप इसी शहर में लिया है और आप ही लोगों के बीच में मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने व्यापार किया, मेरा जीवन का अर्धशतक पूरा हुआ है आप ही लोगों के बीच में। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और आप मेरी भावनाओं को समझते हैं। मेरे साथियों, मेरी बातों के भावों को समझना, किसी को दलाल मत बनाना, डायरेक्ट मिल मालिक से संपर्क करना, किसी भी बिचौलिए को वोट मत देना जो बाद में आपकी वोटों का सौदा कर सके। एक छोटी फांस निकालने के चक्कर में आप कहीं बड़े चाकू से अपना हाथ मत काट बैठना। मैं तो आपसे यही संदेश दे सकता हूं। और अपने दाएं और बाएं की दोनों विधानसभाएं, एक पृथला और एक एनआईटी, पिछले 5 साल का उनका इतिहास देख लीजिए। एक विधानसभा में निर्दलीय विधायक रहे, उस विधानसभा का हाल आप सबके सामने है क्योंकि आप लोगों का रोज का आना जाना उन विधानसभा में है। और एक विधानसभा एनआईटी है जहां पर भाजपा शासित सरकार में हमारी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली से आगरा तक की लाइन पर एकमात्र विधायक नीरज शर्मा जी रहे, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते उनको कार्य नहीं करने दिया गया और एक अपोजिशन का एमएलए होने के नाते उस विधानसभा की भी दुर्दशा हुई। तो आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, अपने भविष्य पर कुठारघात ना करें
और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें। आने वाली सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करें, सीधी भागीदारी सुनिश्चित करें। बाकी समाज जो फैसला लेगा वो अच्छा लेगा, अपनी बुद्धिमत्ता से लेगा। मैं इस विश्वास के साथ अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समाज अपने भविष्य को देखते हुए आने वाली 5 अक्टूबर को उचित निर्णय लेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सीवी शर्मा एडवोकेट आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। देखिए, बल्लभगढ़ की जो राजनीति है ये खाली राजनीति नहीं हो रही। यहाँ एक बल्लभगढ़ में 36 बिरादरी से कोई भी नेता बनता आया है, ऐतिहासिक हमारी नगरी है। लेकिन आप बहुत करीबी से देखिए, कुछ लोग, कुछ निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो ये ठान के बैठे हुए हैं कि एक हमारा जातिगत, हमारा यहाँ पर एक मेल भाव है। जैसे मैं कहूँ, बल्लभगढ़ में बनिया वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, पंजाबी समाज, इसका एक बहुत अच्छा आपस में सामंजस्य है। आप सभी से, आपके माध्यम से अपील है बल्लभगढ़ की जनता से मेरी, कि राजनीति के चक्कर में भाईचारा खराब ना करें। कुछ लोग ये देख रहे हैं कि हम नहीं भी जीत पाए तो इनमें ऐसी फूट डलवा दो कि आगे से इन दोनों में, तीनों जाति का समीकरण हमेशा खराब रहे। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, वो अपनी योजना में सफल नहीं होंगे। वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, पंजाबी समाज और 36 बिरादरी यहाँ पर हमेशा एक है और बुद्धिजीवी है। 8 तारीख को आप देखना, एक अच्छा सा यहाँ पर माहौल आपको दिखेगा। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और हमारे भाई ने जैसे बताया, विपिन गोयल जी ने, कि बल्लभगढ़ हमेशा एक बुद्धिजीवी जीव रहा है। यहाँ पर लोग रहे हैं, एक अच्छी राजनीति का निर्णय करते रहे हैं। हरियाणा में और बल्लभगढ़ में विकास का समय आ गया है। आप, मेरी अपील यही है कि सभी बल्लभगढ़ के जितने मतदाता हैं 5 तारीख को मतदान अवश्य करें और एक सही दिशा में आप अपना मतदान दें। आप आ जाओ, आप आइए, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्म सिंह भाटी है, राजपूत बिरादरी से संबंध रखता हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। और मैं मुख्य रूप से ये कहूँगा कि ये जो राजपूत बिरादरी के जो ठेकेदार आज ये कह रहे हैं कि हमने शारदा को पूरा समर्थन दे दिया है, ये पूरी साल, 5 साल, 10 साल मलाई खाई मूलचंद शर्मा जी की। इन्होंने सारे के सारे महाराणा प्रताप भवन के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे, पैसा धेला लेते रहे, मंत्रियों से भी पैसे लेते रहे। लेकिन इस वक्त आके पता लगा कि उन्होंने पूरा कह जी हमने क्षत्रिय समाज की तरफ से शारदा राठौर को समर्थन दे दिया है। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इलेक्शन के टाइम पे ही 20-25 आदमी इकट्ठे होके समर्थन देते हैं या इससे पहले भी क्षत्रिय समाज की कोई परवाह करते हैं? अगर क्षत्रिय समाज की इतनी ये लोग परवाह करते हैं तो क्यों नहीं पृथला विधानसभा क्षेत्र में चले जाते हैं? वहां पे नैनपाल जी खड़े हैं, उनको किसी ने समर्थन नहीं दिया है। विनोद भाटी जी बल्लभगढ़ में रहते हैं और पृथला से भाजपा की टिकट मांग रहे थे, उनके समर्थन के लिए खड़े हो गए, लेकिन पृथले में किसी के समर्थन के लिए खड़े नहीं हुए। ये वो महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्होंने पहले शारदा के 5 साल में शारदा से अपने बच्चों की नौकरियां लगवा के, उनसे अपने काम निकलवा के आज सिर्फ क्षत्रिय समाज को उनके साथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ये महत्वाकांक्षी लोग हैं, सिर्फ अपने काम के लिए और धंधे के लिए इस तरीके का व्यापार करते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, वरना क्षत्रिय सभा से तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो मौसम बदलते ही अपना रंग बदल लेते हैं और जहां लगता है कि अब इस पक्ष की सरकार आएगी और ये पक्ष मजबूत रहेगा, ये वहीं पे चले जाते हैं। सैनी साहब क्या कहेंगे आप? परिचय शॉर्ट में हाँ जी, आ जाओ। जी आप। विनोद जी, एक बात मैं कहना भूल गया। मैं बल्लभगढ़ की समस्त 36 बिरादरी की जनता को बल्लभगढ़ का इतिहास याद दिलाने की एक छोटी सी कोशिश करना चाह रहा हूं कि सन 2000 से और 2024 तक बल्लभगढ़ का इतिहास रहा है विधानसभा का कि जिस भी पार्टी का यहां पर विधायक बना है उसी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है। 2004 में चौधरी राजेंद्र सिंह बीसला जी निर्दलीय उम्मीदवार थे और विजय को प्राप्त किया उन्होंने। किसकी सरकार बनी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। और 2000 से लेकर 2004 तक ये बल्लभगढ़ भी जानता है कि यहाँ पर कितने विकास कार्य हुए और ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में यहाँ पर कितने विकास हुए या कितनी इस विधानसभा की अनदेखी हुई। कौन जीतेगा, छोड़ो आप सारी बातें। देखिए, 8 तारीख को भारी बहुमत से कांग्रेस की प्रत्याशी बहन पराग शर्मा जी विजयी होंगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनेंगी, जो आने वाली हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी। क्या कहेंगे सर अपने परिचय के साथ? नमस्कार सर, मैं प्रदीप सैनी एडवोकेट, निवासी ऊंचा गांव, सेक्टर 12 कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और मैं एडवोकेट होने के नाते वकील समाज से
और सैनिक समाज से, क्षत्रिय बिरादरी से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है पराग शर्मा जी के लिए करें और सभी आगे आएँ। सब धन्यवाद।